भाई ये खांसी, बुखार, छाती का दर्द, रात भर पसीने आना, अब तो खाना खाने का मन नहीं करता, वेट लॉस भी हो रहा है। ये तो बस एक केस है। ऐसे कई सारे केसेस हमारे आसपास घूम रहे हैं जो सही समय पे ध्यान न दे तो अपनी जान भी गंवा सकते हैं। तो क्या है ये बीमारी? जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द पब्लिक हेल्थ टॉक्स में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी के बारे में, एक ऐसी बीमारी जो इंडिया में सीरियस पब्लिक हेल्थ क्राइसिस बनी हुई है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि टीबी क्या है, कैसे होती है, इसके सिम्टम्स क्या है, ये ग्लोबल और इंडियन लेवल पे कितनी बड़ी प्रॉब्लम है और सबसे जरूरी कि हम इससे कैसे बच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्यूबरक्लोसिस ये एक इन्फेक्शियस डिजीज है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई नामक बैक्टीरिया से होती है। ये ज्यादातर लंग्स को अफेक्ट करता है, लेकिन किडनी, स्पाइन, ब्रेन या बॉडी के किसी और पार्ट को भी अफेक्ट कर सकता है। ये टीबी की शुरुआत प्राइमरी इन्फेक्शन से होती है कि जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन खांसता है, छींकता है या बोलता है, तब इससे छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स एयर में फैलती है और यही बैक्टीरियल ड्रॉपलेट्स जब श्वास द्वारा शरीर में जाते हैं तब हमारा इम्यून सिस्टम इसे रेजिस्ट करता है और इसी दौरान हमें हल्का बुखार, थकान या खांसी हो सकती है। पर जब यही बैक्टीरिया शरीर में रहते हैं और कोई सिम्टम्स ना दिखाई दे तब इसे लेटेंट टीबी कहा जा सकता है। पर जब हमारा इम्यून सिस्टम इन बैक्टीरिया को मार नहीं पाता तब ये हमारे लंग्स को इन्फेक्ट करते हैं, पल्मोनरी टीबी करते हैं। इसके दौरान 3 हफ्ते या उससे ज्यादा तक खांसी होना, खांसी में ब्लड आना, पेन होना, थकान, वेट लॉस, बुखार, खाने का मन ना करना और रात को पसीना आना, ये सिम्टम्स दिख सकते हैं। और कई केसेस में ये लंग्स के अलावा किसी और पार्ट को इन्फेक्ट करता है तो इसे एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी कहा जाता है कि जिसमें बाकी सारे सिम्टम्स के अलावा जिस स्पेसिफिक जगह पे वो इन्फेक्शन हुआ है वहां पे दर्द होना और फ्लूइड कलेक्शन होता है, जैसे कि किडनी, लीवर, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, लिम्फ नोड्स या मसल्स के आसपास। चलो थोड़ी ग्लोबल पिक्चर देखते हैं। रिसेंटली ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2024 के अकॉर्डिंग 2023 में दुनिया भर में 10.8 मिलियन लोग ट्यूबरक्लोसिस से इफेक्टेड हुए, यानी करोड़ों लोग हर साल इसकी चपेट में आ रहे हैं। और सबसे सैड पार्ट ये है कि 1.25 मिलियन लोगों की जान इससे चली गई। तो अब टीबी दुनिया का टॉप इन्फेक्शियस किलर है, स्पेशली लो और मिडिल इनकम कंट्रीज में जहां 87% केसेस पाए जाते हैं। और इंडिया तो नंबर 1 पे है। हमारे यहाँ 26% ऑफ टोटल केसेस पाए जाते हैं। जी हाँ, ये सच है कि ग्लोबली हर 4 में से एक केस इंडिया से है। लेकिन एक पॉजिटिव नोट ये भी है कि 2015 से 2023 तक टीबी का इंसिडेंस 8.3% तक कम हुआ और डेथ्स 23% घट गई। पर ये काफी नहीं है क्योंकि WHO का टारगेट है 2030 तक इंसिडेंस और डेथ्स का रेट 90% तक कम करना। तो अभी बहुत काम बाकी है। सो इंडियन सिनेरियो को और अच्छे से समझे। अभी एक रीसेंट सर्वे के दौरान पाया गया कि हर 1 लाख पॉपुलेशन के पीछे 316 लोगों में टीबी के केसेस पाए गए हैं और इन केसेस का प्रेवलेंस दिल्ली, राजस्थान और भी स्टेट्स में कितना ज्यादा है ये स्क्रीन पे दिख रहे चार्ट से आप समझ सकते हैं। ये केसेस बुजुर्गों में, मेल्स में, डायबिटिक्स में या नशे करने वाले लोगों में बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं। और यही सर्वे के दौरान पाया गया कि 64% ऐसे लोग हैं कि जिन्हें सिम्टम्स होने के बावजूद वो डॉक्टर के पास नहीं जाते। अब या तो उन्हें पता नहीं है या तो वो इग्नोर करते हैं। इनके अलावा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, जिनमें बेसिक दवाइयां काम नहीं करती और ऐसे कुल 3.5% न्यू केसेस में और 27% ओल्ड केसेस में दिखाई देते हैं। अब सवाल ये है कि इतनी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद, मेडिसिन होने के बावजूद टीबी इंडिया में इतना बड़ा इश्यू क्यों है? इसका सबसे बड़ा रीजन है पॉवर्टी, यानी 60% से भी ज्यादा केसेस लो इनकम ग्रुप्स में पाए जाते हैं। माल न्यूट्रिशन, ओवर क्राउडिंग और गंदी लिविंग कंडीशंस इम्यून सिस्टम को कमजोर करते हैं। फिर है हेल्थ केयर गैप्स की, रूरल एरियाज में टेस्टिंग की, ट्रीटमेंट्स की कमी है और अगर कोई हेल्थ सेंटर्स है भी तो वो ओवरबर्डन्ड है, वहां मेडिसिन नहीं है या तो वहां जरूरत के रिसोर्सेज ही नहीं है। फिर अवेयरनेस कि लोग अक्सर इस सिम्टम्स को इग्नोर करते हैं और गलत ट्रीटमेंट लेते हैं। फिर है स्टिग्मा कि लोग टीबी के बारे में बात ही नहीं करते। उन्हें लगता है अगर किसी को पता चल गया तो लोगों का बिहेवियर बदल जाएगा, जिससे उनका डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट लेट होता है। फिर है ट्रीटमेंट पूरी ना करना, क्योंकि टीबी की ट्रीटमेंट 6 महीना, 1 साल या उससे भी लंबी चल सकती है, जिसमें हर दिन दवाइयां लेनी होती है और कई पेशेंट इसे कंप्लीट नहीं कर पाते, जिससे उनका एफडीआर टीबी होने का खतरा और बढ़ जाता है। ये सब इश्यूज मिलकर टीबी को रोकना मुश्किल बना देते हैं। पर ये सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिससे हमें लड़ना होगा। तो दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट ने भी
इस प्रॉब्लम को समझते हुए 1962 से इस पे काम करना शुरू किया और रिसेंटली नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम NTEP लॉन्च किया, जिसके तहत 2015 से 2023 तक टीबी केसेस 17.7% कम हुए और डेथ केसेस 18% तक घट गई। इसी के अलावा प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के द्वारा लोगों को अवेयर किया जा रहा है। निक्षय पोषण योजना के थ्रू लोगों को न्यूट्रिशन के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। इवन WHO की एंड टीबी स्ट्रेटेजी भी 2035 तक टीबी को खत्म करने के लिए काम कर रही है और कुछ नए मेडिसिन जैसे बेटाक्विलिन या शॉर्टर ट्रीटमेंट्स जैसे बीपाम ये MDR टीबी के लिए गेम चेंजर साबित हुए हैं। सो प्रोग्रेस तो हुआ है, लेकिन टीबी को खत्म करने के लिए और मेहनत करनी होगी। तो अब हम कैसे टीबी को रोक सकते हैं? सबसे पहले तो ऐसे कुछ सिम्टम्स दिखने पर अपने नजदीकी डॉक्टर को जरूर दिखाएं। इवन NTEP सेंटर्स पे तो फ्री टेस्टिंग भी होती है। फिर है टीबी का ट्रीटमेंट जितने भी मंथ्स का बताया गया है उससे पूरा कंप्लीट करें, वरना MDR टीबी का खतरा बढ़ सकता है। फिर है BCG वैक्सीन, जिसे जन्म के समय बच्चों को कंपलसरी लगवाए। फिर है कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करें, हर रोज एक्सरसाइज करे, एक हेल्दी डाइट फॉलो करे, किसी भी तरह का नशा आज ही छोड़े, क्योंकि ऐसे ही आप अपने इम्यून सिस्टम को और स्ट्रांग बना सकते हैं। फिर है इन्फेक्शन कंट्रोल करें कि क्राउडेड जगह में मास्क पहने, खांसते टाइम अपना मुंह कवर करें, घरों को वेल वेंटिलेटेड रखें, अपने आसपास की जगह पे अच्छी साफ सफाई रखें, साथ में अपने दोस्तों, फैमिली और कम्युनिटी में टीबी के बारे में बात करें, लोगों को इस इशू के बारे में अवेयर कराएं, इस स्टिग्मा को खत्म करें, तब जाके हम टीबी फ्री इंडिया बन सकते हैं। तो दोस्तों, ट्यूबरक्लोसिस एक बड़ी लड़ाई है पर इम्पॉसिबल नहीं। हमारे पास डेडिकेशन है, रिसोर्सेस है और एक स्ट्रॉन्ग विल है इस बैटल को जीतने का। लेकिन ये सिर्फ गवर्नमेंट या WHO का काम नहीं है, हमें भी अपना रोल निभाना होगा। तो आइए इस वीडियो में बताए गए स्टेप्स को अपनाएं और अपनी लाइफ को और हेल्दी बनाएं। ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों, बाकियों के साथ जरूर शेयर करें और भी ऐसी वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले हफ्ते किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए और अपना ध्यान रखिए। बाय।